हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक जो हमारी है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदलना। इसको हम कैसे बदलेंगे यही सीखेंगे। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। तो इसको हम दो नामों से जानते हैं। तो जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, अनुपात का मतलब सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। अनुपात का मतलब ये होता है कि आप कितने भी बड़े हो, लेकिन आपका प्रतिद्वंदी अगर वो भी बड़ा है तो आप एक छोटे पैमाने पे मापे जाओगे। जैसे भले हमारे पास ये 1,000 है, लेकिन उस प्रतिद्वंदी जो होगा और वो 10,000 हो गया, तो जब इसकी हम तुलना करेंगे तो ये 1:10 हो जाएगा। तुलना कैसे करते हैं, पहले को दूसरे से भाग दे देते हैं हम। जैसे 1,000 को हम 10,000 से भाग दिए तो 3 से 3 जीरो कट गया, तो हमारा यहाँ पर 1:10 हो गया। मतलब कि ये छोटा वाला जो है उससे बड़ा वाला सिर्फ 10 टाइम्स बड़ा है, मतलब 10 गुना बड़ा है। बस देखने में भले ही 10,000 है। ये मान लो जैसे यहाँ पर 1,00,000 हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अगर सामने वाला 10 लाख है, सामने वाला अगर 10 लाख है, सामने वाला अगर 10 लाख होगा, तो भी ये सिर्फ कितने का अंतर होगा, 10 टाइम्स का अंतर होगा। जैसे यहाँ पे 5 जीरो से 5 जीरो जो हमने काट दिया, तो यहाँ पर अनुपात में कितने हुआ, सिर्फ 10। तो भले ही ये 10 लाख था, लेकिन अनुपात में जब अंतर हुआ तो सिर्फ 10 टाइम्स का अंतर हुआ, मतलब 10 गुना का अंतर हुआ बस। बाकी दोनों बराबर हो जाएंगे अगर 10 गुना इसके पास और शक्ति हो जाए तो अनुपात का मतलब यही होता है कि आप कितने भी बड़े हो, आपको छोटे पैमाने पर मापा जाएगा। वैसे ही त्रिकोणमिति में जो होता है, जैसे साइन 270 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो सकता है नीचे साइन किसी और की वैल्यू से मिलती हो, तो आपको सीधा 270 से वैल्यू वहां पे आपकी आ जाएगी। जैसे हम आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले ये चतुर्थांश जो है, इसका पूरी वैल्यू जो होती है चतुर्थांश पे ही निर्भर होती है। आपको भी हम बताते हैं। जैसे चतुर्थांश हम निर्देशांक ज्यामिति में हाई स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल 9 में। ये चतुर्थांश होता है, यहाँ पर यक्स होता है, यहाँ पे यक्स डैश होता है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश। तो अगर हम इसको डिग्री के हिसाब से देखें तो यहाँ से यक्स से वाई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और वैसे ही वाई और वाई डैश के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे ही वाई डैश यक्स डैश और वाई डैश के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और वही वाई डैश और यक्स के बीच में भी 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर ये 90 है, तो अगर उसमें एक और 90 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। मतलब ये 180 यहाँ ना लिखे, अगर हम यहाँ पर लिखे तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि 180 से अगर इधर जाएंगे तो ये कम होगा, इधर जाएंगे तो ज़्यादा होगा। वैसे ही इस 90 को हम यहाँ पे लिख देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे ही 180 में अगर 90 अगर हम और जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। 270 ये हो जाएगा 360। और यहाँ से जीरो से शुरू हुआ था, तो अब आप लोग कहोगे यहाँ पे जीरो भी है, 360 भी कैसे है। तो हम आपको बता दिए, जीरो जो है वो चला ही नहीं है अभी, सिर्फ जीरो उसी पे है। और लेकिन जो ये 360 है, वो एक राउंड पूरा होके तो 360 हुआ होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसको। तो अब आपको हम इसको बदलने के कुछ नियम है, उसको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे इसमें जितना है, जैसे यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जितने भी हैं, ये सारे इसमें प्लस होंगे। और इसमें जो होता है, ये जैसे ये सभी का एरिया है, मान लेते हैं ये सार्वजनिक है, इसमें 6 के 6 भाई आ सकते हैं। मतलब साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन, जो 6 हैं ये पूरे इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब इसमें होगा, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक जो होंगे ये प्लस में होंगे, बाकी जितने बचेंगे सब के सब माइनस होंगे। बाकी सब माइनस, बाकी माइनस। वैसे ही ये जो तीसरा चतुर्थांश है, हम इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम ये प्रथम है, ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है। हाँ, तो प्रथम में जो होता है वो साइन और कॉस, टेन, सेक, कॉसेक जितने हैं सबके सब प्लस रहेंगे। और दूसरे में जो है साइन और कॉसेक प्लस में होंगे। और तीसरा जो होता है, इसमें टेन और कॉट प्लस में होते हैं, टेन, कॉट। वैसे ही जो आखिरी वाला होता है, अब इसमें क्या बच रहे हैं, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट। जब ये सब प्लस हो गए तो इसमें बचेगा कॉस और सेक। कॉस, सेक प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। ये तो हमारा ये हो गया कि इसमें कौन प्लस होते हैं, कौन माइनस होते हैं। अब इसके हम रूल समझ लेते हैं। तो हम पहले अब आपको बता दें, जिसमें चेंज होगा, पहले लिख देते हैं चेंज इनटू। आप लोग जब इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, आपका सेम टू सेम एकदम। जैसे ही आप लोग इसको पूरा अगर समझ लेंगे तो पूरा एकदम आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि आपको किसमें क्या बदलना रहता है।
तो इसे चेंज इनटू, अगर साइन को हमको कहीं भी चेंज करना हुआ तो उसको हम सिर्फ कॉस में चेंज कर सकते हैं, चतुर्थांश में। जो आपका अनुपात में बदलना रहेगा उसको सिर्फ आप साइन को कॉस में कर सकते हैं बस। और जो कॉस रहेगी इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे मतलब दोनों तरफ का, साइन को कॉस, कॉस को साइन में बदल देंगे। उसके बाद हम tan जो होता है इसको हम कॉट में, और कॉट जो होगा उसको हम tan में बदल देंगे। वैसे यहाँ पे जो सेक होता है, सेक को हम कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में हम बदल देते हैं। ये जो 3 हम आपको बदलने के नियम बताए हैं, अगर हम अभी एक रूल और आपको बताएंगे, अगर बदलेगा तो इसमें बदलेगा और नहीं बदलेगा तो बदलेगा ही नहीं। तो बता देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, इसको 90 जो होगा वो बदलेगा, और यहाँ पे 90 नहीं बदलेगा। हाँ, और उसके बाद नहीं बदलेगा 180 आ जाएगा, और बदलेगा में फिर से आ जाएगा 270, और नहीं बदले में आ जाएगा 360। अब ये समझ लेते हैं इसका यूज कैसे होता है। तो कहीं भी अगर हमको 0 से 90 के बीच में मिल जाता है तो पहले चतुर्थांश में होगा। तो पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब प्लस में होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो अगर हमको कहीं मिल जाता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर, तो साइन को किसमें चेंज करेंगे, 90 क्या आता है, बदला जाता है। आप लोग इसको अगर नहीं भूलते हैं तो आपको एकदम हर जगह हमेशा याद रहेगा। अगर साइन 90 दिख रहा है तो 90 मतलब बदलेगा तो किसमें बदलेगा, चेंज इनटू में। देखो आप लोग, चेंज इनटू में साइन किसमें बदलता है, कॉस में बदलता है। तो साइन किसमें बदलेंगे, कॉस में। तो सीधा यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही हमको यहाँ पे लिखना रहेगा। इस 90 से हमको कोई मतलब नहीं है, 90 माइनस थीटा रहेगा। तो यहाँ पे गलती से मैं बोल दिया, मैं माइनस ही बोल रहा था। उसके बाद अगर कहीं पे कॉस दिख जाए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो किसमें जा रहा है, प्लस में जा रहा है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में किसमें आता है, प्रथम में आता है। तो प्रथम में सारे प्लस होते हैं, मतलब कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह टैन जो होता है, टैन 90 माइनस थीटा बराबर, अब टैन का हम क्या बदलेंगे, टैन इंटू कॉट थीटा। तो लिख देंगे कॉट थीटा। उसी तरह अगर हम सेक को, कॉट को जब चेंज करेंगे तो टैन हो जाएगा, लेकिन उसको जो हम सेक को चेंज करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाता है कॉसेक थीटा, क्योंकि सारे इसमें प्लस होते हैं। तो ये माइनस वाला आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग कॉसेक का भी कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं हम 90 प्लस थीटा के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 90 साइन 90 प्लस थीटा बराबर। अब इसमें कौन कौन प्लस होता है, साइन प्लस होता है, कॉसेक प्लस होता है। मतलब साइन ही प्लस नहीं होता, मतलब साइन की अब जो वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी। तो जो साइन 90 के लिए क्या होता है, बदलेगा, मतलब 90 जहां माइनस थीटा हो जहां प्लस थीटा हो, इसके लिए मान बदलेगा। तो 90 प्लस थीटा बराबर साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो मतलब ये प्लस में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर हमको कहीं पे कॉस 90 प्लस थीटा आ जाए तो ये क्या होता है, कॉस का क्या लिखेंगे, हम साइन लिखेंगे, लेकिन कॉस की वैल्यू तो इसमें प्लस में है ही नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो अब आप लोग इसको समझ रहे हो किस तरह होता है ये। अब इसमें हमको क्या कॉसेक होता है जैसे, तो टैन कॉट तो आप कर लोगे, टैन और कॉट का भी माइनस में हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कॉसेक दिख गया, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है सेक। लेकिन इसमें सेक हमारा क्या है, प्लस में है, तो लिख देंगे सेक थीटा। प्लस लगा सकते हो आप लोग, वैसे प्लस लगाया नहीं जाता है। तो ये हो गया प्लस 90। लेकिन अगर हमको कहीं सेक 90 प्लस थीटा दिख गया तो वो कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा होगा, अगर दूसरे में जा रहा है तो। उसके बाद 180 के लिए क्या होता है, मान नहीं बदलता है। हम आपको क्या बताया कि 180 के लिए मान नहीं बदलता है। अगर कहीं हमको दिख जाता है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब कि ये साइन अगर 180 से कुछ भी हम घटा देते हैं तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय में क्या होता है, साइन और कॉस प्लस में होते हैं, बाकी साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि साइन नहीं बदलता, मतलब साइन जो है वो साइन ही रहेगा, लेकिन ये जो 180 वो तो कम ही हो गया, किसमें से, थीटा में से। तो चलिए इसको कॉस यहाँ पर देख लेते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर 180 प्लस थीटा, यहाँ कॉस का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस यहाँ पे प्लस में नहीं है। अगर कहीं कॉसेक आ जाता है यहाँ पे, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर
ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। उसके बाद अगर कहीं 180 प्लस थीटा दिख जाता है तो वहां पर tan और cot में प्लस में होंगे, लेकिन 180 के लिए मान नहीं बदलता था। अगर कहीं हमको दिख जाता है tan 180 प्लस थीटा तो उसका हो जाएगा सिर्फ tan थीटा। तो आप लोग इसको मत भूलिएगा। वैसे यहाँ पर cot का भी हो जाएगा, बाकी सब माइनस हो जाएंगे, लेकिन 270 जो होता है 270 जहाँ माइनस थीटा हो जाए प्लस थीटा हो, इसके लिए मान बदलता है, हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि 270 जो होता है इसके लिए मान बदलेगा। कहीं पर हमको दिख जाता है साइन 270 माइनस थीटा बराबर, तो साइन को क्या होता है, साइन का होता है कॉस, लेकिन 270 किस में जा रहा है, तृतीय में जा रहा है, तो इसमें क्या tan और cot प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। हमको ये चतुर्थांश मतलब नहीं कि चतुर्थांश के लिए मान बदलता है कि नहीं बदलता, हमको थीटा के ऊपर होता है। 90 के लिए मान बदलेगा, 180 के लिए नहीं बदलेगा, 270 के लिए फिर से बदलेगा और 360 के लिए नहीं बदलेगा। तो ये अगर हमारे माइंड में है तो ये हमारा कहीं भी गलत नहीं होगा। सीधा जैसे ही हम 270 आ जाएगा तो इसको हम जान जाएंगे ये गलत होगा, मतलब ये बदलेगा। तो 270 जो है ये आता है तृतीय चतुर्थांश में। अब हमको ये ध्यान रखना है कौन प्लस में होता है कौन माइनस में होता है। प्लस माइनस के लिए बेहद जरूरी है चतुर्थांश का ज्ञात होना कि किस चतुर्थांश में जा रहा है। जैसे ये तृतीय में जा रहा है, तृतीय में तो कॉस माइनस में होता है, मतलब साइन माइनस में होता है तो कॉस माइनस में हो जाएगा, लेकिन tan और cot प्लस में होते हैं, तो ये जिसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी। तो अगर कहीं हमको दिख जाता है tan 270 माइनस थीटा बराबर tan क्या होता है cot होता है, तो सिर्फ हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि यहाँ पर tan और cot प्लस में होते हैं। वैसे ही अगर cot थीटा दिख जाता है तो उसका भी प्लस में हो जाएगा, बाकी जितने रहेंगे सब माइनस हो जाएंगे। अगर अब इसके अलावा हमको कहीं दिख जाता है साइन, आप लोग इसको कर सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं हिंट दे के। अब आप लोग इस तरह कीजिएगा, जैसे कि लिख दीजिएगा आप लोग 90 माइनस थीटा के लिए, तो उसके बाद अब साइन का साइन कॉस tan cot जितने हैं उसको 90 माइनस थीटा के लिए ज्ञात करो। उसके बाद फिर आप लोग लिख दो 90 प्लस थीटा के लिए, उसके बाद फिर 180 माइनस थीटा के लिए, फिर 180 प्लस थीटा के लिए। उसी तरह आप लोग जितने हैं चारों का ज्ञात कीजिए, चारों का 8 बार में होगा। जैसे साइन 100 माइनस थीटा साइन प्लस थीटा, इसी तरह आप लोग 8 बार में आपका ये सॉल्व होगा। उसके बाद कहीं पे हमको दिख जाता है अगर साइन 270 प्लस थीटा बराबर 270 प्लस थीटा किसमें जाएगा, चतुर्थांश में जाएगा। तो चतुर्थ में जब जाएगा तो साइन का क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, तो साइन तो चेंज होगा 270 की, हमने क्या आपको बताया 270 की ये बदलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम, आपको इसको ये जो है ये दो चीज ये बेहद जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको ये पूरा चतुर्थांश का बदलने का नियम ये सब एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी पे पूरा मतलब बेस्ड है कि 90 और 270 के लिए नहीं बदलेगा और 180 और 360 के लिए नहीं बदलेगा। इसको आपको याद रखना है। और बदलेगा तो किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, tan cot में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा। तो अगर 270 प्लस थीटा हमको दिखता है तो किस में जाएगा, चतुर्थ में जाएगा। चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस में है, बाकी सब माइनस में है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कहीं पे हमको दिख जाता है कॉस 270 प्लस थीटा बराबर, तो 270 जो प्लस थीटा है यहाँ पर ये चतुर्थ में जा रहा है, तो चतुर्थ में कॉस क्या है प्लस में है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस रहेगा, क्योंकि कॉस यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, तो साइन 270 प्लस थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमको इसको ध्यान में रखना रहता है। ये अगर इसमें दिख जाता है तो उसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, अगर वो नहीं दिखता है तो उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। हमको सिर्फ इसी को ध्यान रखना है ज्यादा। अगर हमको 360 दिख जाता है, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा इसमें आता है। और कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि 360 प्लस थीटा किसमें ज्यादा है। 360 प्लस थीटा हमारा प्रथम में चला जाता है, क्योंकि 360 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो सीधा प्रथम में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही तो जाएगा वो, तो प्रथम में चला जाएगा, तो प्रथम में फिर सारे प्लस हो जाएंगे। और 360 माइनस थीटा वो चतुर्थ में रह जाता है, तो चतुर्थ में क्या कॉस और सेक प्लस में होते हैं। तो आप लोग इसको अब कर सकते हैं। हम आपको ये पूरी एकदम जो होता है इसका पूरे चतुर्थांश में बदलने का नियम इसको हम आपको बता चुके हैं, तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। ये हाई स्कूल और इंटर में तो खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हाई स्कूल में कहीं कहीं ये 20 में आता है और 11 में तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये 9, 10, 11, 12 ये सभी के लिए है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।